उसके पीछे ही मान लो 100 मीटर का अंतर होगा उसका, 200 मीटर का। तो उस मतलब है कि लोग उसे चैत्यालय कह रहे हैं, सही मायनों में वो चैत्यालय है, क्योंकि उस पर शिखर भी है और भीतर जिनेश्वर भगवान का चैत्य भी विराजमान है, वो चैत्यालय है। आप समझ ना, मतलब जहां छोटी सी मूर्ति हो किसी के घर में हो, सो चैत्यालय कहलाता है, ऐसा नहीं। जिसमें शिखर भी हो, बहुत बड़ा आलीशान जिनबिंब भी हो, बहुत सारी देवियां भी हो, जैन सिद्धांत के अनुसार उसे भी चैत्यालय कहना चाहिए। बोलो, नंदीश्वर द्वीप में कितने चैत्यालय हैं? चैत्यालय चारों सुखकारी, चैत्यालय 16 सुखकारी, चैत्यालय 52 सुखकारी, जोड़ते जाओ इसके 80 सुखकारी हैं, 458, और फिर सब जोड़ दो, सब क्या कहला रहे हैं? कितने बड़े बड़े हैं? बोली तो 1 कोस ऊंचे, आधा कोस चौड़े, 1 कोस लंबे, 1 कोस लंबे, आधा कोस चौड़े, 1 कोस ऊंचे। कितने बड़े बड़े हैं, कितनी वेदियां हैं, कितने भगवान हैं? एक एक चैत्यालय में 108 भगवान हैं। कितने ऊंचे हैं? बोलो, यानी अशोक जी बोलो, कितने ऊंचे हैं भगवान? 500 धनुष ऊंचे हैं, 2000 हाथ ऊंचे हैं, और उसको चैत्यालय कह रहे हैं। जिस कवि ने चैत्यालय लिखा है, अगर वो मिल जाए आजकल के मंदी बुद्धि श्रावकों को, उसका क्या हाल होगा? इतने बड़े मंदिर को तूने चैत्यालय कैसे लिख दिया? अरे जिनालय, जिन भगवान जहाँ विराजते वो जिनालय कहलाता है, जिन बिंब को ही चैत्य कहते हैं, चैत्य जहाँ विराजमान है वो चैत्यालय कहलाता है। इसका मतलब है कि जिन्हीं अपने मंदिरों को मूलतः चैत्यालय कहेंगे तो उनका अपना एक स्वतंत्र शब्द विकसित होगा, प्रसिद्ध होगा। है तो प्राचीन शब्द, हम ही भूले हुए, पता नहीं हम लोग इतने क्यों कम समझदार हैं। आज भी बहुत लोग धम्म सभा, धम्म परिषद, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें एकदम हिंदी का आधुनिक शब्द, हमारी धर्म सभा जो होती है इसका नाम रहता है सन्मति समोसरण। यहाँ क्या लिखा है वो तो अपनी बुद्धि से लिखा है कार्यकर्ताओं ने, बाकी इसका नाम होता है सन्मति समोसरण। समोसरण मतलब जहां मिलता है सबको समान अवसर, वो समोसर, समोसरण। जहां मिलती है सबको शरण। बदल जाएगा महाराज। समझना, चैत्यालय क्यों कह रहे हैं हम चैत्यालय? चैत्य सिद्धांत वाणी सदगो से, जहाँ चैत्य विराजमान हो, श्री जी विराजमान हो, जहाँ निर्वाणी का घोष हो रहा हो, चैत्य सिद्धांत वाणी सदगो से। अच्छी एक मुनिराज के सत्सर गाथाओं के पाठ हो रहे हैं, दूसरे मुनिराज मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कोई श्रावक पूजाएं कर रहे हैं, कोई श्रावक बहुत बहुत द्रव्य चढ़ा रहे हैं। ऐसे चैत्य सिद्धांत वाणी सदगो से घंटा बज रहे हो, झालर बज रही हो, तो नहीं की आवाज आ रही हो, ऐसे सिद्धांत जिनालय। मम भवतु जन्म जन्मनि सन सन समन्वितम मरणम। क्या हो? बोलो माताओ, मम भवतु जन्म जन्मनि सन सन समन्वितम मरणम। एक ही प्रार्थना है कि जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक जन्म जन्म में भव भव में संन्यास पूर्वक ऐसे पवित्र स्थान में मेरी देह का विसर्जन हो। समझना, वो वहां मरण करके मंदिर को अशुद्ध नहीं करना चाह रहा है। हाँ, कोई बुद्धिमान आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, मंदिर में समाधि हो गई, मंदिर तो अपवित्र हो गया, पूरी प्रतिष्ठा नए सिरे से करना पड़ेगा।
मंद बुद्धियों की कोई कमी नहीं है। नाम भले अपने सामने पंडित लिखते हो, लेकिन ढेरों लोग ऐसे कम बुद्धि वाले मिलेंगे, जरा जरा सी बातों को लोग उलझते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि मंदिर अशुद्ध हो जाए, उसका मकसद है कि ऐसे पवित्र प्रभु के चरणों में अगर देह छूटेगी तो मेरा आत्मा शुद्ध हो जाएगा। मंदिर अशुद्ध होने वाला नहीं। वहाँ की पवित्र वर्गणाएं, नमोकार के जाप हैं, 1 घंटे की आवाज कान में पड़ेगी और चलते हुए विचार बदल जाएंगे। तो मम बहुत जन्म जन्मनि सन्न सन सनावितम मरणम। वो जो परिकल्पना करते हैं जीव, उनको ही उत्तम समाधि की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली रही गणनीहारिका गौरवमती माता जी, सुपार्श्वमती माता जी की प्रिय शिष्या, जो कि उन्हें गणनी पर छोड़ दिया। हमने कहा त्याग मिला, इसका भी त्याग मिला, भोजन पानी का भी त्याग, बस थोड़ा सा पानी की छूट रख लेते हैं, संध्या काल को उसका भी त्याग कर दिया। और कोई विकल्प नहीं है, बस आपके चरणों में मुनि संघ के सानिध्य में देह छूटे। खूब निर्मल परिणाम, इतनी जागृति, खूब जागृति। आखिर में 2-3 जन नमोकार मंत्र बोलने लगे, तो हमने उनको कहा कि देखो भाई, ज्यादा लो और ज्यादा जोर से नमोकार भी मत बोलो, क्योंकि कभी कभी जब आवाज होती है तो छपक ऐसे मना करता है कि आवाज मत करो, और लोग समझते हैं कि आखिरी में तो ना उनने नमोकार सुनने को भी मना कर दिया था। पता नहीं भगवान क्या करती थी। कमी थोड़ी है आलोचकों की, बुद्धिमानों की, जबकि उसकी अपनी समस्या ये है कि वो इतना संवेदनशील हो गया है कि उसको चुभ रहे हैं सब। वही प्रेम से बोलो, शांति से बोलो, धीमे से बोलो, उसको आनंद आएगा। और ये नमोरी हंटर, अरे भाई नमोरी हंटर में अच्छी बात है, लेकिन उसको अभी आवाज सहन नहीं हो रही है, इसलिए उसको नमोकार से नहीं गिरानी है, उसको तुम्हारे चीखने से। तो हमने जैसे कहा कि आप 3-4 जन एक साथ मत बोलो, ज्यादा जोर से बोलते तो छपक को तकलीफ होती है। उनने सिर हिला के कहा, सांस चल ही रही थी तेज, सिर हिला के कहा कि हाँ, ज्यादा लोग एक साथ बोलते हैं। फिर हमने कहा एक जन धीरे धीरे बोलो तो अच्छा लगता है, मन रमा रहता है। फिर कहा हाँ, ऐसा करना चाहिए। आखिरी तक पूरी सावधानी, पूरी सतर्कता। चूंकि हम 11:15 बजे पहुंचे और उनका अंतिम श्वास आरोहण 11:20 पर हुआ, तो अंतिम में भी मैंने 11:18 पर, 11:19 पर हमने फिर अष्टापद की यात्रा तो आपने की होगी, अष्टापद की यात्रा में समय से करने मध्य लोक में भी आपने बहुत ज्यादा धर्म लाभ लिया। मतलब क्या है? समाधि का मतलब होता है समता भाव पूर्वक होश में आत्मा और देह को भिन्न समझ करके देह का त्याग करना। आंखों के सामने हर पल हमें मालूम पड़ रहा है कि अब क्या हो रहा है, अब सांस तेज हो रही है, अब सांस उतर रही है, महाराज जी क्या इशारा कर रहे हैं, और एक एक पल उस छपक को भी मालूम है। और जो भाग्यवान दीर्घ नयापकाचार्य हैं, उनको भी पता है कि अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। इसलिए हम पहले ही सावधान कर देते हैं छपक को कि अगर आपकी सांस तेज होने लग जाए तो घबराना नहीं, अगर आपका बोल बंद हो जाए तो घबराना नहीं। ऐसा होता है, और आपको धुंधला दिखे, कुछ ना दिखे तो घबराना नहीं, बहुत चक्कर आए घबराना नहीं। ये सारी चीजें देह छूटते वक्त होते हैं। आपने जब प्रतिज्ञा कर ही ली है कि मुझे अपने व्रत लेकर के और इस झोपड़ी को छोड़ना है, अपना संयम रूपी खजाना लेकर के निकल जाना है, और इस देह रूपी झोपड़ी में आग लग गई है, इसे छोड़ देना, जब निश्चय हो ही गया है
तो बस एक ही उद्देश्य, ज्ञानानंद स्वरूप, स्वरूप की समझ, सहजता, शांति, निर्मलता। ज्ञानियों, जीवन के अंत में जरूर ऐसी घटना घटती है, लेकिन ये उपलब्धि उस जीव को होती है जो हर रोज इसी तरह की प्रार्थना करता है, 5 मिनट बैठ कर इसी तरह की कल्पना और कामना करता है, उसको जीवन के अंत में समाधि का खजाना प्राप्त होता है। गौरवमती जी सौभाग्यशाली जीव रहे, उन्हें आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का संवाद सानिध्य मिला। सुपार्श्वमती जी, विशुद्धमती जी, सन्मति सागर जी और अनेक पुराने साधक और बहुत विनम्रता। बस अब आप आ गए, अब मेरी समाधि अच्छी हो जाएगी, आपके दर्शन हो गए, अब मेरा सब अच्छा हो जाएगा। एक मतलब समाधि का मतलब है अपना भाव सुधार लेना, परिणाम सुधार करके शांति से अपने संयम को ले जाना। उनके जैसे मंगल परिणाम सबके बने, सबका उत्तम हो, यही मंगल भावना। विशेष रूप से अपन कल चर्चा करेंगे, सभी 8 सवा 8 बजे बैठें और सारी प्रसंग, श्रद्धांजलि, विनयांजलि, तो ये सारी चीजें ना हमको भी उत्साहित करती हैं। सबको अपन जो बैठेंगे सुनेंगे तो एक तरह का उत्साह होता है कि कभी अपने साथ भी ऐसी मंगल दशा बने, और जब हम सोचते हैं तो कभी वैसा मंगल होता भी है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।